हे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक पे ना जाने सैकड़ों हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जिस आसान भाषा में आपको इस टॉपिक को मैं समझाना चाहता हूँ, वो शायद कोई नहीं समझाया अब तक। आज की इस वीडियो में तो आपको पता लग ही गया कि थंबनेल में क्या टाइटल रही है। इस चीज़ के बारे में हम एक लंबी डिस्कस करने वाले हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे साथियों, बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, हमारी बातों पे ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये किसी बेरोजगारी के ऊपर वीडियो नहीं होने वाली है। बेरोजगारी क्या है आप सभी जानते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहला इस वीडियो का सवाल ये है कि हम जो इंसान है, इंसान में एक नेचुरल और एक कॉमन सा आदत है। वो कौन सी आदत है? हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, किसी चीज़ को हम बनवाते हैं तो उस चीज़ को बड़े ही बारीकी से हम निहारते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये साल 2 साल चलेगा, क्या मैं ये अपने बच्चों को दूंगा तो कि वो अच्छे से इसमें सर्वाइव कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हम इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ख़ास करके मिडिल क्लास लोग जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई कपड़ा ख़रीदा, उलट के देखा, पलट के देखा, भिगा के देखा, उसे घसीट के देखा, रगड़ के देखा कि ये इसका कलर जाता भी या नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग कॉमन सी बात है, हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेफ़ है या नहीं। और मैं आपको कहता हूं, क्या आप दिन में जो दिहाड़ी मजदूर है, जो हम जैसे लोग हैं, जो दिन में 500, 1000, 200, 500 जो भी लोग कमाते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या आप सेफ़ है या आपका परिवार सेफ़ है? आप क्या इस बारे में कभी सोचे हैं कि ये चलेगा या नहीं, मेरे गुजरने के बाद हमारा फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा नहीं? क्या आपने ये सब सोचा है कभी? जी नहीं, आप इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद, हमारे गुजरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या होगा। आप कहाँ सोचते हैं? आप तो ये छोटे मोटे कहीं सब्जी खरीदने गए तो वहाँ बोले ये सब्जी अच्छी नहीं है, ये नहीं लूँगा, वो ये अच्छी नहीं है, वो नहीं लूँगा। ये इन सब चीज़ों में ही तो हम अपना ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं। और बेरोज़गारी तो आप सभी को पता ही है कि इंडिया का हालत क्या है। आज आप इसी कंस्ट्रक्शन में यहाँ काम कर रहे हैं तो कल वहाँ बंद है। दूसरे एक हफ्ते फिर आपने घर बैठा, फिर कहीं और जाके किसी के खेतों में काम किया। काम का कोई गारंटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे क्या खाएंगे। उसको आपके मरने के बाद उसको किसी के घर पे पोछा बर्तन करने के अलावा या भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस बात पे हम गौर कीजिए कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, देश विदेश जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आप जाने से पहले उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे, या फिर मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरे पास सेविंग कितना है? इन सब चीज़ों के बारे में आप कहाँ सोचते हैं? मैं चाहता हूँ थोड़ी सी नज़र डालिए इस चीज़ पर। साथियों, नज़र डालने का मतलब ये है कि आप जैसे हम कई बार आप लोग पूछते हैं कि भैया क्या हेल्पर में आप मुझे लगा दोगे, क्या मुझे किसी भी काम पे लगा दोगे। आज देखा जाए तो इंडिया में 85% लोग बेरोज़गार हैं या 95% लोग बेरोज़गार हैं। अच्छे जो ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके, PhD करके बैठे हुए हैं, सारे लोग आज कहते हैं कि भैया किसी भी काम हो, कोई भी काम हो, बस 40-50 हज़ार रुपये मंथली मिल जाए, मैं उस पर काम कर लूँगा। तो क्या आपको लगता है कि आप 40-50 हज़ार रुपये आजकल के ज़माने में कमा करके अपने फैमिली को सेव कर पाओगे, अपने फ्यूचर को सेव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसके सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप ये मत सोचो कि मैंने 20 साल तक पढ़ाई की, 25 साल तक पढ़ाई की, मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। आप बोलेंगे कि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, अब तक आपके पास किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, कोई स्किल नहीं है, अब तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही की, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ा ही, और इसके अलावा आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। कल आप अगर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई ख़त्म करके निकलते हैं तो आपके पास कौन सा रास्ता है, क्या बचा है? फिर कुछ दिन आप 6 महीना, साल भर नौकरी ढूंढेंगे, अलग अलग जगह पे ट्राई करेंगे, अपना सर्टिफिकेट लेके घूमते रहेंगे, लोग आपको बताते रहेंगे कि नहीं है, कोई जॉब नहीं है, 10,000 का जॉब है, 10,000 में आपको 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करना होगा। आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बीच में रील, मोबाइल, ये सारी चीज़ रहेंगे, इंस्टा रहेंगी, फेसबुक रहेंगी, टिकटॉक रहेंगी, ये सारी चीज़ें इसी ज़िंदगी के बीच रहेगी, और कब 2 साल 4 साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और घर वाले के नज़र में आप एक
वाहियत और सबसे गिरा हुआ औलाद माना जाएंगे अपने परिवार के। और उसके नज़रिया चेंज हो जाएगा कि तुम्हारे चक्कर में 10-10 बजे रात तक, 12 बजे रात तक तुम सोते रहते हो, दिन भर कोई काम नहीं है, धंधा नहीं, तुम्हें पैसा खर्च करके मैंने पढ़ाया, तुमने इसके बदले में क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना है ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हमारे उसके दिमाग में डाल दी जाती है। डिप्रेशन में हो जाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग जो है कहीं भी छोटे मोटे नौकरी, जो अनपढ़ से अनपढ़ लोग जो है जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ये एक डिप्लोमाधारी, एक पीएचडी जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो साथ उठ के काम कर रहे हैं 12 से 20 हज़ार नौकरी। साथियों, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम अपने फैमिली को सिक्योर कैसे करें, अपने फैमिली को सुरक्षा कैसे दें, जो हमारे मरने के बाद भी उसकी कुछ पल की ज़िंदगी आसान हो, कुछ पल की जो सफ़र है वो आसान हो। जैसे कि आपके मरने के बाद 10 साल 5 साल उसकी आसानी से कटे। अपनी फैमिली को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ाई करते हैं, पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ जो पार्ट टाइम आपके पास बचते हैं, जो बाकी टाइम बचते हैं, जो फ्री टाइम बचते हैं, उस फ्री टाइम में कुछ स्किल सीखा कीजिए, कुछ चीज़ों के बारे में सीखा कीजिए, कोई काम सीखा कीजिए, ताकि पढ़ाई आपके ख़त्म होने के ही बाद आपके पास कुछ न कुछ हो, कि आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास पैसे आते रहे, ऐसा कुछ काम सीखे। और ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाई करने के बाद जस्ट ही 2 महीना 4 साल घूमेंगे, 5 साल घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद थक जाएंगे, फिर 20-30 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी में लग जाएंगे। ऐसा मेंटलिटी मत रखिए, क्योंकि अगर ये करके हमारे जीवन सिक्योर हो सकता था, हमारी दिक्कतें दूर हो सकती थी, तो आज हम दिक्कतों में नहीं होते और जॉब ढूंढता नहीं फिरता। क्योंकि आज से 3 पीढ़ी पहले पीछे की बात हम करेंगे, 3 पीढ़ी पीछे पहले हम चलते हैं कि हमारे जो परदादा थे वो खेती बाड़ी मजदूरी करते थे, 2 रुपये कमाते थे, 1.5 रुपये खा जाते थे, 50 पैसे बचते थे, वो बीमार में खर्च कर देते थे। एक भी बैंक बैलेंस 30 साल अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने तो भी कम से कम 30 साल अपनी ज़िंदगी में गवाए होंगे कि मैं अपने फैमिली को अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा सिक्योरिटी चीज़ दे पाऊँगा। वो नहीं कर पाए अपने फैमिली के लिए। और आपके जो दादाजी हैं, आपके दादाजी भी अपनी ज़िंदगी में लगभग 30 साल तो लगाए होंगे कि अपने फैमिली को सुरक्षा देने के लिए, कि हमारे मरने के बाद उनकी ज़िंदगी आसानी हो, उनके पास करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के जाए। ये कमा करके, मजदूरी करके, हेल्परी करके, कहीं भी काम करके नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। आपके पिताजी की बात करते हैं, चलो आपके पिताजी ने आपको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया 10 साल तक। अब आपकी एज 25 साल है, अगर 25 साल के बाद मान लीजिए आप 30 साल है, 30 साल है आपकी एज, तो 30 साल अगर काम पे अपना वक्त बिता दिया है आपने 7 साल 8 साल, तो इन 7-8 सालों में आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, ये बताइए। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप मेहनत और मजदूरी, हेल्परी करके आप अपने जीवन को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आप अगर विदेश भी जाते हैं, जैसे हम भी विदेश लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन विदेश भी जाते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ें सीखिए जो जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको ऊंचे लेवल की नौकरी मिले, ज़्यादा पैसा मिले, कुछ स्किल, बहुत सारे स्किल्स दुनिया में पड़े हुए हैं। किसी भी स्किल को, किसी भी नहीं, हर स्किल को आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, हर चीज़ को सीखा कीजिए। आपके लाइफ में कभी भी ये वेस्ट नहीं होगा, कभी भी ये चीज़ें बेकार नहीं होगी, आपका ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा। तो आप कोशिश कीजिए, जो भी जिस हालात में जैसे में है उसी हालात में आप अपनी जगह से उठने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप लाख कैसे कमा सकते हैं, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि वहाँ पे ये बिज़नेस कर लो, यहाँ पे ये बिज़नेस कर लो, कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बताता है तो वो आपकी फिरकी ले रहा है या मज़ा ले रहा है, आपसे हो नहीं पाएगा इसीलिए बता रहा है। जो करने को होता है, जो खुद करना चाहते हैं, वो किसी से सलाह मशवरा भी नहीं करते हैं, वो अपने आप अपने खड्डे से उभर कर आते हैं, अपने मेहनत से उभर कर आते हैं। किसी के सलाह से, किसी के मशवरे से, किसी के वीडियो देखने से या किसी के मोटिवेट करने से कोई चीज़ कुछ नहीं होता है। वो खुद अगर आप चाहेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो हालात और माहौल तो आप जानते ही हैं, हमारे इंडिया का क्या हालात है बेरोज़गारी को लेकर। कहीं भी कोई भी इंसान आज
सिक्योर है ही नहीं। अगर आज उनकी डेथ होती है तो कल उनकी फैमिली को भीख मांग के खाना पड़ेगा। ऐसा माहौल है हमारे इंडिया में, खास करके कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं वो किसी कंपनी में काम भी करते हैं तो वो भी उसको पूरी ज़िंदगी का ज़िम्मा नहीं उठाएंगे, और कोई भी किसी का ज़िम्मा क्यों ही उठाएंगे। आपको ये चीज़ उठाना पड़ेगा। जब तक ऊपर वाले ने आपके शरीर में जान रखा है, अपनी फैमिली के लिए प्यार रखा है, तो आपको सोचना चाहिए इस बारे में। बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, बहुत कुछ बोल दिया हूँ। आई होप कि आप सभी को कुछ बातें हमारी समझ में आया हो। जैसे कि मैं लोगों को भेजता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। लोग बोलते हैं और कहते हैं कि मैं 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार या 40 हज़ार में भी जाने को तैयार हूँ। मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मैं एजुकेटेड हूँ। लेकिन बड़ी अफसोस होती है ऐसे लोगों से बात करके, और बड़ी अफसोस होते हैं। आप जो है किसी गरीब मजदूर हेल्पर का रोज़गार ना छीनिए। आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी ज़िंदगी में मेहनत कीजिए, कुछ स्किल कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए, रोज़गार दीजिए, ना कि कहीं आप रोज़गार लें। रोज़गार 10 लोगों को अपने अंदर काम कराएं, ये सबसे बढ़िया है। इसी तरीके से आप और दूसरों का फैमिली का सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षा करते हैं, अपना भी और दूसरे का भी। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी है आप सभी को। वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात सच्चा लगे तो इस कमेंट पे ज़रूर बता देना, और मुझे दुआओं में याद रखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना फैमिली का ख्याल रखना। मेरा सहरी का वक्त हो गया, मतलब कि इफ्तारी का वक्त हो गया। गला तो उठ नहीं रहा है, फिर भी मैं गले फाड़ के आप सभी को बता रहा हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों को मदद करूँ, कुछ लोगों को दिखाऊँ, कुछ लोगों को सिखाऊँ जो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है।